चलो आते रहेंगे बच्चे धीरे धीरे। लो देखो आप इसको, यहाँ तक हम आ गए हैं। अब y की वैल्यू वापस पुट करना है जो क्वेश्चन में है। x रेज टू द पावर x कर देता हूँ मैं यहाँ पर, x की पावर x। ये आंसर आ गया भाई इसका। ठीक, कई बार क्या होता है ये आंसर आपकी बुक के आंसर के साथ मैच नहीं होता, कई बार ऐसा हम देखते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप हम इसको आगे बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे आगे, देखो आप, ये log x है, ओके, इसका बेस भी लगा लो आप e। इसका बेस क्या हो गया, e होता है, आप यूज करो या मत करो, प्लस ये जो 1 है ना 1, इस 1 को हम जानबूझ कर लिखेंगे ई ई ऐसे। कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यस सर। दोनों सेम होते हैं ना तो ये 1 हो जाता है, ई ई ए बी बी सी सी डी डी है ना, तो ये 1 हो जाता है हमेशा। ठीक है, इस आंसर को एक अच्छा रूप देने के लिए, अच्छा लुक मिल जाए, तो हमने हमारे नॉलेज का यूज किया। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, log ई भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, बी भी सी सी भी डी डी भी, है ना। लेकिन हमने ई लिखने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि हमें इसका जो बेस ई है तो इसका बेस भी ई रखना है, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। अब देखो मैं इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है, log बेस तो ई है ही, ये हो जाएगा x इंटू ई या ई एक्स, इंटू में आ जाएगा ना, प्लस है ना, जैसे log Yes, कॉमन होता है sir. तो प्लस इंटू में आ जाता है ई एक्स। वापस अप्लाई करो इसको, e इंटू एक्स है तो log e हो जाएगा प्लस log x हो जाएगा। आप चाहो तो इसका बेस भी हटा दो ऐसे, log ex या x, एक ही बात है। ये आंसर हो गया इसका, नेक्स्ट एंड लास्ट आंसर हो गया। ऐसा भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है ना, समझ में आएगा ये आपको? Yes, sir. अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, जब भी फंक्शन की पावर भी एक फंक्शन हो तो आपको log लेना होगा। अगर आप log नहीं ले रहे हैं तो वो पावर वहां से कभी हटेगा नहीं, और आप कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन वहां पर नहीं जानते जिससे आप डेरिवेटिव लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा टफ करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो जैसे क्वेश्चन था x की पावर x, ठीक है, फिर पावर x, थोड़ा जगह नीचे कर लेता हूँ मैं इसको, x की पावर x, फिर x, फिर x, ऐसे करते करते इनफिनिट टाइम। इसका हमें विथ रेस्पेक्ट टू x लेना है। अच्छा क्वेश्चन है, जैसे आपने पूछा है ऐसे क्वेश्चन, वो अलग होगा था, ये अलग होगा, लेकिन देख लो आप एक बार। देखो आप देखते ही आपको ऐसे अलग दिख रहा है कि अरे इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, इनका तो कोई एंड ही नहीं है ऐसे, ये तो बिल्कुल आसमान को छू जाएंगे ऐसे करते करते। तो एक्स 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 पावर में जा रहे हैं ना ये वाले, और इसका विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है। और इस फंक्शन की पावर भी एक फंक्शन ही है, देखो ये भी एक्स के फॉर्म में, ये भी एक्स के फॉर्म में, ये भी एक्स, यहाँ कोई कांस्टेंट थोड़ी ना कोई, कि हम लोग कोई फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसको y के इक्वल ले लीजिए आप। अगर आप y के इक्वल नहीं लेंगे तो फिर इसका आंसर आगे देना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, कंफ्यूजन रहेगा। तो y के इक्वल ले लेते हैं हम। क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें log लेना है, और log हमें दोनों पक्षों का लेना है। ठीक है, ताकि हमारे पास दूसरा पक्ष भी तो होना चाहिए, एक ही होगा तो log कैसे लेंगे। एक पक्ष में अगर आप log लेते हैं तो ले सकते हो, लेकिन तुरंत एंटी log भी लो। जैसे कहते हैं ना, एक पक्ष को 2 से गुणा करेंगे तो 2 का भाग दे देते हैं, गुणा भाग कैंसिल। ठीक है, लेकिन अब 2 पक्ष है तो एक को भी गुणा कर दो, दूसरे पक्ष को भी 2 से गुणा कर दो, भाग नहीं करने की जरूरत नहीं है। ऐसे इधर भी लोग इधर भी लोग, एंटी लोग की जरूरत नहीं पड़ रही अपने को। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी लोग नहीं लेंगे। देखो y इज इक्वल टू, ये जो समान चल रहा है फंक्शन x x x x x, इनमें से कोई एक ले लो। ये ले लिया हमने पहला पहला, ठीक है, और ये जो बच गया ना ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसको मैं y लिख दूंगा। किसको भी कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। इनमें से तो इनफिनिट सही है, ये x यहाँ पर इनफिनिट टाइम्स है, अपरिमित, कोई काउंटिंग नहीं है। तो इनमें से कोई एक जो पहला पहला वो तो लिख लो, और जो बाकी है उसको क्या लिख दो, y। क्यों कैसे y लिख दिया, देख लो y के इक्वल है क्या, y के इक्वल है, मैं वापस लिख देता हूं मैं, यही तो y के इक्वल है। तो देखो ये तो था, ये रहा, एक को तो छिपा लो, अब एक को तो रखना है, बाकी को x x x x इनफिनिट, ये तो वही तो y है।
तो इनमें Yes, से sir. कोई एक लेना है और जो बाकी रिमेनिंग हो गया वो क्या हो गया वाई। अब कईयों को लग रहा होगा सर ये तो 3 ही है और वहां 4 थे, ये क्या कर दिया आपने? No, sir. ये तो इनफिनिट है ना, इसमें 3 4 5 के Yes, बाद sir. फिर ये इनफिनिट है। समुद्र की बूंद, समुद्र में से एक बूंद निकाल ली हमने, तो क्या बोल देंगे? एक बाल्टी पानी बच गया। No, sir. अरे समुद्र ही बचा है भाई, है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इनमें से हमने एक एक्स को ले लिया, तो बाकी भी ऐसे चढ़ना, देखो एक्स 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 एक्स, अरे ये तो वाई के इक्वल ही है, वाई तो है, ये तो वाई लिख दिया हमने। अब देखो कितना शॉर्ट हो गया, ये इनफिनिट वगैरह सब गायब हो गए। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर y। ये भी एक वेरिएबल फंक्शन है और y भी आप जानते हो एक वेरिएबल Variable. डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। y किस पे डिपेंड करता है? x पर, ठीक है। x इंडिपेंडेंट है, अपना मान स्वेच्छा से ले लेगा, लेकिन y अपना मान x से निर्धारित करता है। x चेंज करेगा तो y अपने आप को चेंज करेगा। ओके, अब आपको log लेना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगा सकते। कई सोच रहे होंगे सर x की पावर n लगा दो, ऐसे सोच रहे होंगे x की पावर n। अरे भाई ये n थोड़ी ना है, n तो एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट हो ना करिए तो x रेज़ टू द पावर n वाला डेरिवेटिव यूज कर सकते हो, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, ये अपने आप में फंक्शन है, इसको यहां से हटाना पड़ेगा, तो log लेना होगा। तो log y इज इक्वल टू log x की पावर y। आगे बढ़ते हैं हम लोग, log y इज इक्वल टू y आ जाएगा y Log x. इनटू, अब विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव बोलो इसका, डेरिवेटिव विद One रेस्पेक्ट टू x। 1 upon y dy upon d. शाबाश, 1 अपॉन y dy बाई dx, गुड, इज इक्वल टू u इनटू v। ये फर्स्ट और ये सेकंड, ऐसे लगाओ। यहाँ पर कोई फर्स्ट dy सेकंड नहीं होता by प्रोडक्ट dx रूल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो y का डेरिवेटिव बोलो, dy upon dx log x plus log x प्लस, बताओ 1 upon x into y. 1 अपॉन x, गुड। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी जानते हो आप लोग? Yes, sir. dx, इधर ले लो, dy बाई dx को कलेक्ट कर लो इधर, बाकी सबको उधर रखो, तो यहां से कलेक्ट कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन y माइनस log x इंटू हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x। अब dy बाई dx इसको राइट साइड में डिवाइड कर दीजिए, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y अपॉन x अपॉन 1 अपॉन y माइनस log x। ये स्टूडेंट इसका आंसर आ गया है। आप चाहो तो एलसीएम लेना हो तो एलसीएम वो ले लो एक बार, एलसीएम लेके लिख दो। कैसे लिखेंगे इसमें? x तो यहाँ आ जाएगा और y यहाँ आके क्या हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस y log x। ये इसका एक फाइनल आंसर आप दे सकते हैं। ये हो गया dy बाई dx, यहां से यहां से इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx। जब हम फ्यूचर में आगे जाएंगे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन क्या कहता है कि आप यहां से चलकर यहां तक आ गए, इसको आप बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये जो मेथड है ना, इस मेथड का नाम है डिफरेंशिएशन, अवकलन, इस प्रक्रिया को बोलते हैं अवकलन। और जो आंसर आता है ना उसको बोलते हैं डेरिवेटिव, अवकलज, अवकलज डेरिवेटिव बोलते हैं आंसर को, ठीक है। और मेथड को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, अवकलन। यहां से यहां तक आ गए अवकलन, वापस यहां से यहां जाना है समाकलन, ये आने वाला टॉपिक हमारा। वहां से यहां आना अवकलन, यहां से वापस वहां जाना समाकलन। आने वाले लेसन्स के अंदर हम जस्ट इसका इनवर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो भी हो गया। चलो अब हम लोग वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे दिया है, वो कौन सा एक बार देखते हैं। ऐसा ही होगा, देखा था अभी। बहुत मोटा पोर्शन आप लोगों ने डेरिवेटिव में पढ़ लिया। यूं मान के चलिए आप डेरिवेटिव में 90% तक आप सीख चुके हैं। अगर यहाँ तक आपको नॉलेज आ गया ना, 90% तक
डेरिवेटिव का नॉलेज आपको आ गया। अब 10% के लिए हम एक आध क्लास और लेके इसको कंप्लीट कर देंगे। y इज इक्वल टू, थोड़ा सा हमें जगह चाहिए होगी, y इज इक्वल टू, ऑलरेडी y दिया हुआ है तो प्रॉब्लम ही नहीं है हम लोगों को, नहीं दिया हुआ था तो हम लोग इसको लेके चलते हैं। ऐसे है ये क्वेश्चन, dy बाई dx निकालना हम लोगों को। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है। ये y के इक्वल है ये, तो इसको ऐसे लिखना होगा। कैसे लिखना होगा? y इज इक्वल टू, इनमें से एक ये ले लेंगे आप, रूट ऑफ x, और ये जो बच गया ना ये वाला, ये भी y के इक्वल ही है। देख लो y के इक्वल ऐसे चल रहा है, रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स। देखो रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स, ये y ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, तो इसको y लिख देंगे। इस पूरे को, एक को तो रखना पड़ेगा आपको, पूरे को ही ले लेंगे तो y इक्वल टू y आ जाएगा, कैंसिल होकर 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। एक को रखना है, डबल को भी नहीं, सिंगल को। फिर ऐसे करेंगे, अब लॉग ले लेंगे आप, log y इज इक्वल टू y log रूट x, क्या नालायक हो। Yes. और एक काम कर लो, आसान हो जाएगा, log y इज इक्वल टू y रूट x का मतलब क्या होता है? 1/2। Half. अब आप जानते हो m की पावर n, वहां तो log काम करता है m की पावर n में, पावर को पहले ले लो, तो क्या हो जाएगा रे, इंटू 1/2 log x। आया नहीं आया? Yes, sir. 1/2, तू तो कांस्टेंट है ना? हाँ मैं तो कांस्टेंट हूँ, तो ठीक है बाहर आ जा, मतलब ही नहीं तेरा। तो बेवजह डेरिवेटिव में एक डिस्टरबेंस बन के हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बताओ। 1 upon y dy by dx इज इक्वल टू, बोलो 1 upon 2 हाँ, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे। अब बताओ dy by dx y का डेरिवेटिव log dy बाई x dx इंटू एज इट इज में कौन आएगा, log log x x, प्लस प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं हम लोग, y into 1 upon x 1/x। देखो हमने रूट हटा दिया ना यहाँ पर, अगर रूट नहीं हटाते ना तो पहले log रूट x 1/√x, फिर रूट x का 1/2√x, ऐसे करना पड़ता, तो हमने वैसे हटा दिया पहले ही। log आ ही गया था तो पावर को तो ले ही लेगा ना, हटा ही लेगा ना ऐसे। अब वो क्या कहता है कि थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत कैसे काम करना पड़ेगा, देखो 1/2 log x dy बाई dx ऐसे हो गया, और प्लस y/2x। अब देखो dy बाई dx राइट साइड में भी है, dy बाई dx लेफ्ट साइड में भी है, dy बाई dx को लेफ्ट साइड में ले लो ताकि कॉमन आ जाए। 1/y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1/2 log x, और कॉमन आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू क्या बच गया, ओनली एक टर्म है y/2x। अब ये इसके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब तो मैं फालतू कैलकुलेटर बता रहा हूं, जितना आप इसको सिंपल फॉर्म तक ला सकते हैं लाना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। तब हम पूरा स्कोर लेने के लिए बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, आपका स्कोर कट सकता है। ये लो आ गया dy बाई dx, एलसीएम वगैरह को ले लवा के जो भी कृपया आके आंसर, उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो कितना आसान सा कार्य है, काफी आसान है। Yes, sir. अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको, है ना? तो पहले आप निकालो, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन ले, या तो आप पूछो कोई क्वेश्चन। मेरी तरफ से तो ये वाला एक्सरसाइज पूरा हो गया। दो टाइप की क्वेश्चन में, दो टाइप की प्रॉब्लम में हम लॉग डिफरेंशिएशन यूज लेते हैं। फर्स्ट है कोई भी फंक्शन डिफिकल्ट मल्टीप्लाई में हो, डिफिकल्ट डिवीजन फॉर्म में हो, या डिफिकल्ट टाइप की पावर में हो, तो वहां पर लॉग लेकर आप उसको सरल रूप में ले जा सकते हैं और डेरिवेटिव लिख सकते हैं। और सेकंड, फर्स्ट टाइम में तो चाहे आप लॉग ले या नहीं ले कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ तो लॉग लेना ही पड़ेगा। यहाँ विदाउट लॉग आप आंसर नहीं दे सकते। ये लो, और लॉग के लिए और बता दूं मैं आपको, देखो कहीं भी ले सकते हो लॉग, ये छूट हो। देखो चलो e की पावर x बताओ, इसका डेरिवेटिव लिखना आपको y इज इक्वल टू, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा,
EX हो जाएगा ना? Yes, sir. घबरा गए क्या तुम लोग सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछने पर? No, sir. हाँ तो बस EX हो जाएगा। कोई के नहीं साहब ऐसे कैसे लिख दिया डेरिवेटिव, मतलब log लेके करूँ, तो वो तो छूट मिली हुई है, आप तो log कभी भी ले सकते हो। फायदा नुकसान ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, log ले लो तो फिर डेरिवेटिव तो log y इज इक्वल टू log EX होगा ना। अब ये x पावर Yes. है तो इधर आ जाएगी ऐसे, तो x आगे लोगी log e, तो इधर कौन चल रहा है भाई? log y। लोग भाई अब देखो इसका बेस e होता है, e। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. ये 1 हो जाता है। Yes, sir. वैल्यू निकाल रहे हैं, उसका बेस भी सेम हो तो 1 हो गया। तो क्या हो गया ये हो गया log y इज इक्वल टू x। अब डेरिवेटिव बताओ, 1 अपॉन y डिवाइड बाई dy dy by upon dx. इज इक्वल टू 1, y राइट साइड में चला जाएगा, डिवाइड बाई dx Sir, इक्वल टू x. क्या आ गया? y, और डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू क्या आ गया? y की वैल्यू पुट करो वापस जो था dx। ये लो, कितनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी मेहनत करनी पड़ी। आंसर तो वही आ रहा है, EX ही आएगा। आंसर तो EX ही आ रहा Yes, है। sir. लेकिन देखो हमने लघु गणक का प्रयोग करके हमने डिफरेंशियल यहाँ पर लिया है, तो फायदा नहीं हुआ। अरे डायरेक्ट ही याद था, डायरेक्ट ही लिख देता, तो डायरेक्ट में फायदा हो रहा है। लोग की जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती लोग ले लिया। तो ये भी आपको देखना है किस फंक्शन में लोग लेना चाहिए, किस फंक्शन में लोग नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। ये धीरे धीरे आप सोचते सोचते चलेंगे, कुछ गलतियां आप करते रहेंगे। गलतियां कैसे? जहां नहीं लेना चाहिए वहां लोग ले लिया, जहां लेना चाहिए वहां आपने लोग लिया ही नहीं, डेरिवेटिव लिख रहे हो। तो कुछ ऐसी स्थितियां आपके सामने बनेगी, वो आपको बहुत कुछ सिखाएगी अगर आप सीखना चाहेंगे तो। ठीक है, तो लोग कहीं भी ले सकते हैं, या हम कह सकते हैं लोग कहीं भी नहीं ले सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पर यहाँ ये है ना फंक्शन की पावर फंक्शन, यहाँ जरूरी है लोग लेना। यहाँ लोग अगर नहीं लोगे तो फिर आप डेरिवेटिव नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो ऐसा कोई भी फंक्शन, एक फंक्शन और लेके बताता हूँ जहां लोग ले सकते हैं। देखो लो, देखो हम यहाँ पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्या हम कहीं भी लोग ले सकते हैं क्या? तो आंसर है हाँ, ले सकते हो ना। तो फिर लोग क्यों नहीं लिया हमने अब तक? इतने सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, वहां तो हमने विदाउट लॉग ही कर लिए। वो इसलिए क्योंकि वो डायरेक्टली विदाउट लॉग से ही डेरिवेटिव लिखने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, फिर लॉग क्यों लेंगे हम? अगर लोग ले लेंगे तो वो डिफिकल्ट हो जाएंगे। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होता है? cos x. देखो कितना तेजी से हमने आंसर दे दिया, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है तो cos x। कोई कहता नहीं इसका तो log से आंसर देंगे, तो ले लीजिए आप log y इज इक्वल टू log साइन एक्स। अब बताओ इसका डेरिवेटिव, 1 अपॉन y डिवाइड बाई dy by dx, dx. log x का बताओ, 1 upon log sin sin x. x इंटू चैन रूल into से cos x. Cos x. cos x। y चलो y आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहाँ जाओ, इधर आ जाओ, इंटू y। y की वैल्यू पुट करो sin x, Sin x. sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया? Cos x. और डायरेक्ट भी क्या लिख रहे थे हम लोग? cos x। Cos x. तो कुल मिलाकर हम ऐसे क्वेश्चंस क्यों ले रहे हैं, इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। कहीं आपके माइंड में ये नहीं बैठ जाए कि हम लोग पीछे लोग नहीं ले सकते थे। नहीं, लोग आप कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में कुछ फंक्शंस के साथ लोग लेने पर हमें फायदा होता दिखता है, एक कुछ फंक्शन के साथ लोग लेकर डेरिवेटिव लिखने में हमें घाटा होता दिखता है। तो ये डिफरेंस आपको खुद को तैयार करना है कि कहाँ लोग लेना है, कहाँ नहीं लेना है। जनरली आपको एडवाइस किया गया है अगर 2 टाइप के ऐसे क्वेश्चंस हो तो वहां आपको लोग ले लेना चाहिए, ठीक है। ये आपको एडवाइस किया जा रहा है, फिर भी आप नहीं मानते हो तो वो फिर आपको देखना होगा। अच्छा और बुरा परिणाम होता है, उसके लिए आप खुद रेस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया है। बताओ अब कोई करना हो तो, नहीं तो फिर हम लोग क्लास को कंप्लीट करें। क्वेश्चन आप लोगों को निकालना है ही। बोलो, तुम सो जाते हो बीच बीच के अंदर।
सर तो कल मोबाइल चालू पूछेंगे करके छोड़ के क्वेश्चन। चला जाता है ना, घूम के आ जाता है बाहर ऐसे। चलो कैमरा ऑन करो अपना, देखिए एक बार देखो कौन कौन बैठा है, अभी पता चल जाएगा। नीतू बैठी हुई है, गुड। आगे ओम प्रकाश भी है, दिव्या भी है, गुड। अभी बाकी कैमरे ऑन नहीं हो रहे ना, इसका मतलब क्या है, या तो वो है ही नहीं यहाँ पर। देवांश, बिल्कुल दिख गया देवांश। और आओ सामने आओ। मनीष, गुड। अंकेश गुजर आओ, देखिए सामने अंकेश गुजर। आओ नीतू, कहाँ गए ये? हो गए, हाँ नीतू तो आ गई, तो पहले भी आ गए थे आपको बेटा। अंकेश गुजर नहीं आ रहा, मनीष शर्मा आ ही गया था, देवांश आ ही गया था। अभी बच्चे भी कमी हो है ही नहीं, बच्चे शायद चले गए। अरे बच्चे ही साथ है, तुम आओगे कहाँ से? ये देखो है ही नहीं, इतने बच्चों में से क्या होगा इनका। लेकिन एक बात अच्छे से समझ लीजिए, एक बच्चा भी पढ़ रहा है, ठीक है, तो टीचर्स का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बेकार भी नहीं जा रहा है। 100% वो पूरा नहीं मानता टीचर कि कहीं ना कहीं बहुत बच्चे छूट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल खराब जा रहा है। लेकिन जो पढ़ रहा है उसको बहुत फायदा होने वाला है। स्टूडेंट को, पढ़ने वाले को कोई मतलब नहीं होता कि उसका साथ का बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं है। उसको सीखने के लिए केवल और केवल खुद को पढ़ना जरूरी है। आपका साथी सीख रहा है, उससे आप नहीं सीख रहे हैं, ये पक्का मान के चलिए आप लोग। आप तब सीख रहे हैं जब आप क्लास भी अटेंड कर रहे हैं और सीखने की पूरी कोशिश भी आप लेकर चल रहे हैं, और जो भी आपको रिलेटेड वर्क उस कार्य को करने के लिए मिला हुआ है, प्रैक्टिस करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, नोट्स बनाने हैं, है ना, जो भी रिवीजन करना है, अगर आप टाइम टू टाइम कर रहे हैं तो फिर आपको तो प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और वैसे भी एक स्टूडेंट्स के तरफ से अगर मैं बोलूँ ना, स्टूडेंट्स को फायदा तब है जब उसका जो साथी बैच का होता है बच्चा, या साथ वाला जो बैच होता है, वो बच्चा नहीं पढ़ रहा होता है ना, वो क्लास ज्वाइन नहीं कर रहा होता, वो कम पढ़ रहा होता है, तो उसका जो कॉम्पिटिटर है वो कमजोर हो गया, उसको फायदा हो गया। मान लो आप में से कोई भी IIT में बैठ रहा है, जेईई मेंस में बैठ रहा है, या किसी भी कंपटीशन में आगे जाके बैठने वाला है, तो 2-3 साल के बच्चे ही तो बैठते हैं आपके साथ में। आपका कंपटीशन 2-3 सालों के बच्चों के साथ ही रहेगा, हमेशा ध्यान रखना आप। अगर आपके साथ वाले बच्चे कमजोर है तो आप क्या मानेंगे, आपको उसका फायदा हो रहा है। आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कमजोर है, आप हमेशा क्या रहेंगे, ऊपर, उनसे आगे रहेंगे, और उसका फायदा आपको मिलेगा। ठीक है। अब जो स्टूडेंट एब्सेंट चल रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके पेरेंट्स के पास एब्सेंट का मैसेज भी जा रहा है, उनको हम कॉलिंग भी कर रहे हैं कि आपका बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर क्लास अटेंड नहीं कर रहा है तो वो बच्चा तो दोषी है ही, साथ में परिवार भी दोषी है। क्यों? कल को फैमिली के मेंबर ये नहीं बोल सकते कि सर हमें तो जानकारी ही नहीं थी कि आप स्कूल की तरफ से कुछ जो क्लासेज है वो भी दी जा रही है। ऐसे पेरेंट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि डेली बेसिस पर उनके मोबाइल पर एब्सेंट का मैसेज आ रहा है। डेली बेसिस पर भी नहीं है तो 2-3-4 दिन से हम लोग कॉल करके भी बोल रहे हैं पेरेंट्स को कि आपका ये बच्चा है लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो, जो ले रहा है बहुत अच्छा है, लेते रहो, और आप अपने नोट्स भी बनाओ, नोटबुक बनाकर आप जो भी अनसोल्व क्वेश्चन है, सॉल्व क्वेश्चन है, उनको भी सोल्व करते रहो आप। फाइनली आपको पढ़ना है, लेट सवेर, हम कहते हैं 1 महीने बाद भी हमें यही पढ़ना था, 2 महीने बाद कोई बच्चा आता है वो भी यही पढ़ेगा, अगर वो लास्ट में जाके आता है तब भी वही पढ़ेगा। अब देखना है कि कौन कितना लेट आता है, कौन कितना जल्दी आ जाता है, वो डिफरेंसेज आपको 2-3 महीने में आपको दिखने लग जाएंगे। कौन बच्चा आंसर दे रहा है और कौन देखता रह जाता है, ये क्या हो रहा है, ये कैसे आंसर दे रहा है, मैं तो आंसर दे ही नहीं पा रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, वे आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हैं, आप पीछे आप अपने पास्ट को देखिए, आपने किया क्या है। भाई भाई ये पढ़ रहा था, मस्ती कर रहे थे, तो डिफरेंसेस तो आना ही आना है। चलो, आप जो ज्वाइन हो रहे हैं, जो क्लास ले रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, और आप बिल्कुल ज्वाइन करते रहे, रेगुलर अपनी क्लास लेते रहे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर द एंड कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
है